पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ से न जाने कितने और नाम इन्हें दिए गए हैं, सम्मान इन्हें दिए गए हैं। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, स्पीकिंग पावर या बोल चाल एक बहुत बड़ा हुनर है। अगर आपके पास ये हुनर नहीं है तो आप ज़िंदगी के किसी भी मैदान में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जो जितना बड़ा मदारी होगा उतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा होगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, पंडित हो, मुल्ला हो या फिर डॉक्टर। नाजरीन, हम पिसी हुई कौम में हम सिर्फ वाह वाह कर सकते। हम उस बंदे को पसंद करते जो डायलॉग मार सकता हो, क्योंकि हमने ज़िंदगी जिए बचपन से लेकर फिल्मों में। फिल्म ख़त्म, जोश ख़त्म, टोस। और मेरे बहुत से लोग मेरे इस बात से एग्री नहीं करेंगे, तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। अपने भाव और अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा के सिवाय और क्या ही दे सकते हैं। आज परम पूजनीय गुरु जी का मुझे फिर से दर्शन हुआ। इससे पहले पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ से न जाने कितने और नाम इन्हें दिए गए हैं, सम्मान इन्हें दिए गए हैं, पर पहली बार जब मुझे पूजनीय गुरु जी के दर्शन हुए तो वो राम जन्मभूमि में हुए थे। वहाँ गुरु जी एक महायज्ञ कर रहे थे। जिस तरह का विवरण हमें शास्त्रों में मिलता है कि कैसे कैसे साधु पुरुष, कैसे कैसे पुण्य आत्माएं जो हैं समस्त विश्व के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए जो है वो महायज्ञ करते हैं, उस तरह का हमने यज्ञ देखा। ऐसा कोई चित्र मैंने इससे पहले नहीं देखा था। न जाने कितने लोग जो हैं उस यज्ञ में भाग ले रहे थे। दोस्तों, ये हमारा सनातन धर्म ही है जिसके आखिर में हम हमेशा कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। और दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हमें दूसरे प्राणियों के प्रति ऐसा प्रेम, ऐसी सहानुभूति और ऐसे संस्कार देते हैं। और हमारे गुरुजी ने आज जब ये कथा हमें सुनाई, जो कि हमने न जाने कितनी बार सुनी है और सभी इससे परिचित हैं, फिर भी हम लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। जिस भाव से, जिस श्रद्धा से और जिस प्रेम से गुरुजी श्री राम जी का नाम लेते हैं, माता सीता का नाम लेते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो भाव के न जाने कैसे सागर हम में उमड़ आए और हमारी आंखें जो हैं वो आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। दोस्तों, इससे बड़ा आज इस विश्व में, पृथ्वी पे साधुओं की संगति से बड़ा, साधुओं के वचनों से बड़ा, उनकी पुण्य आत्माओं के आशीर्वाद से बड़ा इस दुनिया में और कुछ नहीं है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी के आपको दर्शन ऐसे साक्षात में हो रहे हैं। मुझे रामदास भैया ने बताया तो मैं भी भागी चली आई। मैंने कहा इससे बड़ा इस संसार में और कुछ नहीं रखा। ये जो हमें धर्म के लिए जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और धर्म वास्तविकता में क्या है ये रामायण से ज्यादा हमें कोई नहीं समझा सकता। धर्म कर्तव्य है। राम का अपनी माता के प्रति कर्तव्य, पत्नी के प्रति कर्तव्य, भाइयों का भाइयों के प्रति कर्तव्य, और उससे भी बड़ा, जैसे कि माता पिता भगवान का स्वरूप होते हैं, मातृभूमि जो है वो साक्षात भगवान होती है। और गुरुजी ने आज माता सीता की जो है तुलना, माता पृथ्वी की जो है तुलना, वो साक्षात भारत माँ से की। और उसका मुझे इतना भाव हुआ कि ऐसी मैंने कोई बात इससे पहले नहीं सुनी थी। बार बार धर्म को जो है वो देश प्रेम से जोड़ना, क्योंकि मेरा भी ये मानना है जो अपनी मातृभूमि का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने जिस तरह से धर्म को देश प्रेम से जोड़ा और देश प्रेम को धर्म से जोड़ा, यही हमारे सनातनी मूल्य हैं। और मैं कहती हूं कि हमारे गुरुजी युगों, हमारे यहाँ पर शारीरिक जीवन का कोई महत्व नहीं है। हम तो कहते हैं कि युगों युगों तक जैसे श्री राम का नाम चला आ रहा है, युगों युगों तक जैसे श्री कृष्ण का नाम चला आ रहा है। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि मैं भक्त हूं और भक्त मैं हूं, मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। तो श्री राम जी में और राम भद्राचार्य जी में कोई अंतर नहीं है। युगों युगों तक हमारे गुरु जी का भी नाम चलता जाए और हम अपनी श्रद्धा और प्रेम इनके चरणों पर समर्पित करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात, आज पंक्ति चरितार्थ हो रही है। भैया इसको खोलो थोड़ा। ये बात कंगना जी, एक पंक्ति आज चरितार्थ हो रही है। फूल नहीं चिंगारी है ये भारत की नारी है। और एक धर्म के विषय में मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे वक्ता भी बिना पढ़े बिना देखे इतना
नहीं बोल सकते। एक बार ताली बजा करके आप सब अभिनंदन करें कि जहां कुछ वामपंथी लोग अपने संस्कृति का और हमारी संस्कृति को विकृत करने के लिए लगे हैं, वहां पर हमारे पास कंगना रनौत जैसी बहन है, भैया मनोज मुंतसिर शुक्ला जैसा भाई है, हमारी बहन नीति मोहन यहाँ पर उपस्थित है। अब मैं बड़े ही आदर के साथ अपने भाई मनोज भैया को आग्रह करता हूं कि आए और 2 वाक्य पूज्य गुरुदेव के प्रति आप समर्पित करें। एक बार तालियों के साथ आप सब अभिनंदन करें मनोज भैया का। धन्यवाद अनुज, गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम, आप सबका बड़ा अभिनंदन। देखिए, जिन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, क्षण भर पहले युग तुलसी को बोलते हुए सुना है, उनके सामने मेरा बोलना किसी बच्चे के तुतलाने जैसा है, इससे अधिक कोई महत्व नहीं है। लेकिन क्योंकि आदेश हुआ है तो मैं सिर्फ एक बात आपको बता के जाऊंगा जो गुरुजी ने आपको नहीं बताई। गुरुजी ने आपको रामचरितमानस सुनाया, भरत मिलाप का प्रसंग सुनाया, श्री राम की कथाएं सुनाई, लेकिन गुरुजी ने आपको यह नहीं बताया कि ये जो भारतवर्ष में राम राज्य का शुभारंभ हुआ है, जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो संभव ही नहीं थी अगर हमारे गुरुदेव न होते। अदालतों में सरकारी वकील साहब सबूत मांगते थे कि भाई क्या सबूत है कि राम हुए थे। वो सरकारी वकील जो रामनवमी, दशहरे और दिवाली की छुट्टी मनाते थे, पेड हॉलिडे, वो साक्ष्य मांगते थे कि सिद्ध करो कि राम जी हुए थे। 1 2 नहीं, आज से 21 साल पहले अदालत में खड़े होकर, न्यायालय में खड़े होकर हमारे पूज्य गुरुदेव ने 437 साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। और वो 437 साक्ष्य क्या कह रहे थे कि सरजू मां का ये जो किनारा है ना, ये श्री रामलला की जन्मभूमि है, किसी याबर बाबर डाबर की मस्जिद नहीं है। बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम। जज साहब ने पूछा कि ये कैसे सिद्ध करेंगे आप कि ये राम जन्मभूमि है। गुरुजी ने क्या किया, अथर्ववेद खोल के रख दिया, बोला जज साहब पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है कि 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली जो पुरी है, जो नगरी है, वही रामलला का जन्म हुआ था। पूरे ब्रह्मांड में 8 चक्र और 9 द्वार वाली नगरी अयोध्या के सिवाय कोई और नहीं है। दूसरा सवाल किया गया कि चलिए ठीक है गुरुदेव, मान लिया कि अयोध्यापुरी में रामलला का जन्म हुआ था, लेकिन वो जो गर्भगृह है वही रामलला जन्मे थे, ये कैसे सिद्ध करेंगे। इस बार गुरुदेव ने स्कंद पुराण खोल दिया। स्कंद पुराण खोल के बताया कि देखिए, लिखा हुआ है कि सरजू के तट से 300 धनुष की दूरी पर गर्भगृह है, जहां हमारे रामलला का जन्म हुआ था। जाके नाप लो कितनी दूर है गर्भगृह सरजू के तट से। ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। मैं तो घंटों घंटों बोल सकता हूं, भक्त हूं, लेकिन अंत में बस इतना कहूंगा कि गुरुदेव ने जो सबसे बड़ा संदेश दिया है आज हमें यहां, वो एकता का संदेश दिया है। सनातन को एक होना होगा, भगवा ध्वज के तले एक होना होगा। हमको हमारे सारे भेदभाव भुला के, जाति पंथ भुला के, भाषाएं भुला के, प्रदेश भुला के सिर्फ हिंदू कहलाना है, सिर्फ सनातनी कहलाना है। गुरु जी का संदेश है कि 1 और 1 मिलके 2 हो जाएं, ये गणित है। 1 और 1 मिलके 11 हो जाएं, ये संगठन है। 1 और 1 मिलके 1 ही रह जाएं, ये प्रेम है। 1 और 1 मिलके 0 हो जाएं, ये गुरुदेव का अध्यात्म है। 1 को 1 से मिलने न दिया जाए, ये राजनीति है। और 1 है तो सेफ है, ये राष्ट्रनीति है। बोलिए मेरे साथ, 1 है तो, 1 है तो जय श्री राम। जय श्री राम। वीर सिंह राणा प्रताप का गूंज उठा यह नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं हिंदुस्तान, कहो गर्व से हम हिंदू हैं हिंदुस्तान। और ये भारत, अभी तो राम जन्मभूमि की बात छोड़िए, गुरुदेव ने कहा है कृष्ण जन्मभूमि की बारी आएगी तब भी कोर्ट में सबसे पहले मैं खड़ा मिलूंगा। बाबा विश्वनाथ की बारी आएगी तब भी वहीं खड़ा मिलूंगा। और अब तो संभल में भी बिहारी जी प्रकट हो रहे हैं, कल्कि जी पूर्व ही अवतार ले रहे हैं, अब तो वहां भी गुरुदेव को उपस्थित होना है। मेरी बहन नीति मोहन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़ी प्रसिद्ध गायिका हैं, और ये यहाँ तक आई हैं गुरुदेव की पूरी वाणी को, पूरी कथा को। गुरुदेव सबसे बड़ी बात यही है, गुरु जी कह रहे हैं मेरी कथा जो है वो युवाओं के लिए है। तो ये वास्तविकता है कि एक एक युवा सजल होकर, चाहे कंगना दीदी हो, मनोज भैया हो, चाहे हमारी बहन नीति मोहन जी हो, सबके नेत्र सजल थे और ऐसी भावुकता के साथ सबने। जी नाज़रीन, वीडियो आप लोगों ने देख ली, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँचे।